application of modern process for increasing the output. इस वेबसाइट के अंदर जो आप इस सेशन के बाद चेक भी कर सकते हैं, ये कल ही एक्टिवेट हुआ है और हेल्थ सेक्टर में जिन लोगों का भी इंटरेस्ट है कोविड में, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में कुछ एग्जांपल दिखाए थे, फेस मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, एंड देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ आइटम्स जिनमें गवर्नमेंट ने लिखा है कि आगे के टाइम में इन सब प्रोडक्ट्स की जो कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, छोटे बड़े आइटम, उनको नॉट ओनली दे आर रिक्वायर्ड इन इंडिया, दे आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑल्सो. So how to participate in that, how to become an entrepreneur in the health sector, this particular website will help you not only for COVID but for many other entrepreneur projects. So I just wanted to share with you. Second thing which I want to tell you, just see the information came yesterday, I'm sharing it with you today. So that is what we are trying to stress. ये नहीं कि जो इंफॉर्मेशन पुरानी है, जो आगे की नई इंफॉर्मेशन आ रही है, वी वांट टू कीप यू गिविंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन ताकि आप रियल टाइम बेसिस पे बेनिफिट करें. रियल टाइम मींस व्हाट? यूएस में कोई एक्टिविटी हुई, ऑन अ रियल टाइम बेसिस यू गेट टू नो इन इंडिया. इंडिया में कुछ एक्टिविटी हुई, उत्तर प्रदेश में कुछ न्यूज एक्टिविटी हुई, यू गेट टू नो रियल टाइम इन दिल्ली, यू गेट टू नो रियल टाइम इन तमिलनाडु. वी मूव फर्दर. अगेन वेरी टू इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट देख के इट इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी. आई रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ यू, जितने ज्यादा आप क्वेरीज भेजेंगे, जितने ज्यादा आपके सजेशंस आएंगे, जितना ज्यादा आप इंटरेक्टिव रखेंगे. डॉक्टर यूएस पांडे ने भी, डॉक्टर केबी गुप्ता जी ने भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाएं. इट शुड नॉट बी अ वन वे कम्युनिकेशन. पुट अप योर क्वेरीज, वी आर देयर टू हेल्प यू. एंड हमने टाइमलाइंस भी दी हैं कि 3 से 5 दिन के अंदर, मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 5 डेज, जो भी आपका क्वेरी आएगा वी विल रिप्लाई. जनरली व्हाट हैपेंस, you send an email to any department, sometime the reply comes, sometime the reply doesn't come. So यहाँ पे this is also entrepreneurship. What is entrepreneurship? What was the problem? हमने email भेजा, कोई reply नहीं आया. What is the entrepreneurship initiative? हमने timelines put up कर दी, 3 to 5 business days. Now this is a Entrepreneurship India TV channel on YouTube. This is again a government initiative, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. बहुत सारी यहाँ पे आपको YouTube पे वीडियोस मिलेंगे, जैसे आप कुछ नीचे देख पा रहे हैं, जिन पे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं. हाउ टू स्टार्ट स्पन पाइप, शहद कैसे बनाएं, पीवीसी पाइप का काम, खिलौने बनाने का काम, ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी का काम. अच्छी बात इसमें क्या है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं, या इस वेबसाइट के थ्रू, इस YouTube चैनल के थ्रू, इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल का ये इनिशिएटिव है. यहाँ पे आपको हाउ टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, चाहे वो शहद से रिलेटेड हो, खिलौनों से रिलेटेड हो, जो भी प्रोडक्ट है, अगर आप हेयर ड्रेसर कोई सैलून खोलना चाहते हैं, यहाँ पे आपको उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी. उस इंफॉर्मेशन को आप सुन के यू कैन डिस्कस विद द ई सेल. वी विल हेल्प यू हाउ टू कन्वर्ट दैट इंफॉर्मेशन इनटू अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट. लेकिन यहाँ से आपको बड़े आइडियाज मिलेंगे. बहुत बार क्या होता है, हमारे मन में एक आइडिया होता है, लेकिन हमारे अंदर साथ में संकोच भी होता है कि साथ वाला क्या सोचेगा, क्या ये आइडिया अच्छा है, क्या ये आइडिया सक्सेसफुल होगा, क्या मैं गलत तो नहीं सोच रहा, क्या मैं उसके बारे में, मुझे सारी इंफॉर्मेशन है. आज के टाइम में इफ यू हैव द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द करेक्ट सोर्सेज, दैट इज व्हाट इज योर असेट इन टुडेज टाइम. यदि चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, कितनी जल्दी आप राइट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को कितनी जल्दी आप मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट कर पाते हैं, अपनी एडवांटेज कर पाते हैं. सो आई एम टेलिंग यू द सोर्सेस. व्हाट इज द सोर्सेस? अगेन इन माय लाइफ आई हैव सीन मेनी सेशंस जहां पे सोर्स के बारे में नहीं बताया जाता. अगर ये सारे स्लाइड्स आप देख रहे हैं फ्रॉम द पास्ट 3 days, व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू, वी आर टेलिंग यू द सोर्स. कहां पे उसका सोर्स है, ताकि आप वहां पर जाके उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करें, और उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के बाद उसको इंप्लीमेंटेशन करने में, जैसे मैंने आपको बोला, देयर इज अ जीपीआरएस. वी वांट टू प्रोवाइड यू मेंटरिंग सपोर्ट, वी वांट टू प्रोवाइड यू हैंड होल्डिंग सपोर्ट. सो प्लीज गो टू दिस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया टीवी, जहां पे आपको बड़े आइडियाज मिलेंगे. उन वीडियोस को देखने के बाद आपको ये लगेगा शायद जो शहद बनाने का मैं काम सोच रही थी, उससे बेटर खिलौने वाला काम है.
खिलौने का जो मैं काम सोच रहा था उससे बेटर शायद रिन्यूएबल एनर्जी का काम है। कई लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए पीवीसी वायर का काम अच्छा हो सकता है, स्पन पाइप का काम अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। I move further. This is again a very good website. This is again an initiative which is from the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, MSME Helpline. This is an NGO which is basically trying to provide you the information about various projects. यहाँ पे जैसे आप नीचे देख रहे हैं, live for latest cabinet decisions. अगर आपके कोई गवर्नमेंट को आपने अपने प्रोडक्ट्स बेचे हैं, आपकी कोई रिकवरी है, आपकी कोई बिल्स पेंडिंग है, उसके बारे में किस प्रोजेक्ट को शुरू करें, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है, चाहे वो पीएमईजीपी है, उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस इज एन इनिशिएटिव which is from the not for profit sector, which is from a very good initiative, जहां पे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और दूसरा एक चीज है, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, जब आप वीडियो फॉर्मेट में कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं और एक पेपर फॉर्मेट में ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ते हैं, इट इज ऑलवेज फ्रॉम एन इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जो पिक्चर है, जो वीडियो है, वो जल्दी आप उसको समझ पाते हैं, उसको एसिमिलेट कर पाते हैं। सो इन दोनों स्लाइड्स में एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया टीवी, विच इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम, यहाँ पे सारे वीडियो आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। एमएसएमई हेल्पलाइन, दिस इज फ्रॉम अ नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर इनिशिएटिव, जहां पे गवर्नमेंट स्कीम्स आप कैसे उनमें अप्लाई कर सकते हैं, एंड दिस इज ऑल फ्री। व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, कहां से आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है एट जीरो कॉस्ट, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करें और अपने को आगे सक्सेसफुल बनाएं। Let us move further. Now I want to show you a very good slide again. Yesterday evening, 10:30 p.m. 10:30 p.m. रात को, उसके बाद I was attending a webinar from US. उसमें एक बहुत अच्छा एक स्लाइड मैंने देखा एंड इमीडिएटली आई थॉट, जो भी हमने 3 सेमिनार्स में कवर किया है, ये शायद जो मैं आज सुबह आपसे बात करूंगा उसमें शायद आपको हेल्प करे। जेपी मॉर्गन इज अ वेरी ह्यूज मल्टीनेशनल, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, देयर डेलॉयट है, देयर आर सो मेनी कंपनीज। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत से पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो इन कंपनीज में काम करते हैं या करना चाहेंगे। ओरेकल है, HCL है, कॉग्निजेंट है, you have so many companies, Wipro is there, you have basically Infosys is there. मिस्टर जेपी मॉर्गन के जो चीफ हैं, उन्होंने बोला आने वाले टाइम में it is not about only technical knowledge. I will read out the specific word. The new world of work is about skills, not necessarily degrees. मैंने भी शायद आपसे यही डिस्कस किया था, आपके पास employable skills हैं या नहीं हैं। डिग्री will not only help, you need to have job skills. यदि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बीकॉम इज फाइन, बीए इज फाइन, बीएससी इज फाइन, बट डू यू हैव द रेलेवेंट स्किल्स? क्या आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, उस सर्विस बिजनेस के बारे में नॉलेज है? सो स्किल्स के बारे में कौन सी स्किल्स रेलेवेंट हैं, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हमने आपको स्लाइड दिखाया था। कहां से उन स्किल्स को डेवलप करना है, कुछ एग्जांपल्स हमने पहले दिए थे, कुछ एग्जांपल्स हम आज भी देंगे। सो आई एम रिपीटिंग, द न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क इज अबाउट स्किल्स, नॉट नेसेसरी डिग्रीज। वी मस्ट लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू अपस्किल। अगर मेरे पास कुछ ऑलरेडी स्किल्स हैं, उनको मैं फर्दर कैसे डेवलप करूं, क्योंकि नए वर्ल्ड में न्यू इंफॉर्मेशन कीप्स ऑन कमिंग। आज कोई सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है 7, माइक्रोसॉफ्ट 10, देयर आर न्यू वर्जन व्हिच कीप्स ऑन कमिंग अप। ओरेकल फाइनेंशियल इज देयर, सैप इज देयर, टेब्ल्यू इज देयर। ये मैं सॉफ्टवेयर्स के कुछ नाम दे रहा हूं। सो वर्ल्ड इज डायनेमिक, नई नई चीजें आती रहती हैं। बहुत टाइम पहले हमारे देश में इनकम टैक्स था, देन सर्विस टैक्स आया, वैट आया, देन वी हैव अ जीएसटी। तो द गवर्नमेंट डिड नॉट स्टॉप दैट सर्विस टैक्स, द गवर्नमेंट डिड नॉट स्टॉप दैट वैट। उससे पहले देयर यूज्ड टू बी अ एलएसटी, लोकल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। गवर्नमेंट ने उसको फेज आउट करके सर्विस टैक्स लाए फॉर सर्विस बिजनेस, वैट लाया गया मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, उसको गवर्नमेंट ने फेज आउट करके जीएसटी लाए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल you, please keep on evolving, keep on adapting. In today's time, if you don't change with the time, if you don't upskill yourself, you get left out. But the good part is, at Entrepreneurship Cell, we are there to guide you कि आगे पहुंचने के लिए कौन कौन सी चीजें आपको उस रास्ते में अपनी मंजिल तक पहुंचने में सहायता करेंगी, और उन चीजों को डेवलप करने के लिए कौन कौन से सोर्सेस हैं। We must look for opportunities to upskill, reskill, and
गिव दोज हु हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड द चांस। और जो आपके आसपास और लोग हैं उनको भी आप हेल्प करिए, अपने को पहले सक्षम बनाइए और औरों को भी हेल्प करिए, सो दैट एवरीबॉडी डेवलप्स। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। सो लेट अस मूव फर्दर। ये उसी वेबिनार में जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिखाया था, देखिए आप अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए या मेट्रो स्टेशन से यूनिवर्सिटी आने के लिए, एयरपोर्ट्स पे भी शायद आपने देखा होगा, दिल्ली एयरपोर्ट पे भी देखा होगा, दिल्ली में अगर कुछ लोग आज के सेशन के